बड़ा बेटा एमटेक है, छोटा आर्किटेक्ट है, बेटी प्रोफेसर है, छोटी टीचर है, उससे छोटी भी प्रोफेसर बन रही है। किसी को भी एक कुछ सरकारी जॉब नहीं मिली। पता नहीं कि ऐसा हम मुसलमान के साथ है क्या हम मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं हैं? हम मुसलमान भी तो हिंदुस्तान के हैं ना बेटे। मैं ये मानती हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हमें कभी भी जाति धर्म इन सब पे नहीं देखना चाहिए। हमें भी इसी नज़र से देखा जाए जैसे दूसरे को नज़र से देखा जा रहा। बट सारी चीज़ें धर्म के हिसाब से नहीं चलती। हमें जो 3-4 चीज़ें बेसिक चाहिए होती है वो ज़रूरी होती है उस, क्योंकि जब आपको अपने राइट ही पता नहीं चलेंगे तो आप लड़ेंगे किसके खिलाफ पे। हमने अपने बच्चे पढ़ाए, 5 बच्चे, पाँचों हमारे पोस्ट ग्रेजुएट। बड़ा बेटा एमटेक है, छोटा आर्किटेक्ट है, बेटी प्रोफेसर है, छोटी टीचर है, उससे छोटी भी प्रोफेसर बन रही है। किसी को भी एक कुछ सरकारी जॉब नहीं मिली। पता नहीं कि ऐसा हम मुसलमान के साथ है क्या। बस ये कहना था। आपको मतलब ये लगता है लिटरली कि जो नौकरियों में भी अगर जो समस्या आ रही है वो मुसलमानों के साथ आ रही है? जी, बहुत हीन भावना है बेटे। मेरी बेटी ने बच्चे ने भी कई जगह दिए, एमसीडी में भी, उसमें भी, पर जो उसके दोस्त थे उनका आ गया, मेरे बेटे का नहीं आया आर्किटेक्ट का। और मेरी बेटी प्रोफेसर है, बीएससी एमएससी बीएड एमएड एमए साइकोलॉजी एजुकेशन से पीएचडी, 8 साल से जॉब कर रही है। अभी हर साल अप्लाई करती है, एक बार भी नहीं है। और कोई इश्यूज़ आपके, चूँकि हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, हम आपकी आप जो बात SCIT में प्रोफेसर है, पर प्राइवेट है, सरकारी में नहीं आया उसका। तब के सब ये कहते थे ये बहुत अच्छी है काम करने में, कि इसकी आ जाएगी, पर कहती अम्मी जो मेरे से नीचे है उनकी आगे मेरी नहीं है। पता नहीं, ऐसे हीन भावना बहुत है बेटे। क्या हम मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं हैं? हम मुसलमान भी तो हिंदुस्तान के हैं ना बेटे। अगर बच्चा काबिल नहीं है तो समझ में आती है, जब बच्चा काबिल है तो उसे तो देखना चाहिए नहीं। अकबर भाई मतलब तो बस यही शिकायत थी बेटे, और कुछ नहीं। हमने तो बढ़ चढ़ के मोदी का साथ दिया बेटे। अब बदलाव चाह रहे हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमें भी इसी नज़र से देखा जाए जैसे दूसरे को नज़र से देखा जा रहा। मेरे मेन मुद्दे वही होते हैं, एजुकेशन होती है, लोगों को अच्छा खासा एजुकेशन मिल सके, जो पैसे हैं उसमें उनको हेल्प हो सके। जो अमीरी बढ़ रही है और गरीबी भी बढ़ रही है, मतलब अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो उस चीज़ पे मैंने दिया है। महंगाई कम हो उस चीज़ पे दिया है। पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं उन सब पे दिया है कि डेवलपमेंट हो सके। बेसिकली हर तबका जो है वो डेवलप हो सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो अमीर है वही डेवलप हो सके, हम जो मिडिल क्लास है हम भी डेवलप हो, और हमसे जो नीचे है वो भी डेवलप हो, क्योंकि जब सब डेवलप होंगे तभी एक कंट्री डेवलप कहलाती है। यहाँ एक सवाल, अगर यूथ कोई, वैसे तो मतलब अगर आप किसी उम्र दराज इंसान से आप सवाल करेंगे तो अपने अपने हिसाब से जवाब देता है, मगर जिस तरह से पिछले कुछ सालों में शाहीन बाग आगे बढ़ा, हमने देखा कि शाहीन बाग ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि उसका नाम जो है विश्व के नक्शे पर आ गया, और वो प्रोटेस्ट हुआ CA को लेकर के, है ना। और उसमें पूरी तरह से एक जो दो नाम लिए जा रहे थे, वो एक हिंदू एक मुसलमान तरीके, जब भी चुनाव आते हैं तो हम देखते हैं कि मामला थोड़ा सा धार्मिक हो जाता है। कितना बेहतर लगता है आपको ये चीज़, और कितना ज़्यादा आपको लगता है कि ये बहुत नाजायज़ चीज़ है, चुनावों में मुद्दों से हट के हम इन चीज़ों पर बात करने लग जाते हैं, हमारी सरकार इन चीज़ों पर बात करने लग जाती है, प्रधानमंत्री तक जो है एक धार्मिक मामलों पर बयान देने लग जाते हैं? क्या लगता है आपको? बीइंग एन एजुकेटेड गर्ल, मैं ये मानती हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हमें कभी भी जाति धर्म इन सब पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू इक्वालिटी है। आप किसी को भी वो नहीं कर सकते कि वो छोटी जात का है या कहाँ पे वो पैदा हुआ है, आप उससे उसको डिफ्रेंशिएट करें। तो मेरे हिसाब से सब इक्वल हैं, और हमें मेन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, ना कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, और फिर कास्टिज़म नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इंसान जब कास्टिज़म करता है तो वो उसी में फंस जाता है, और जो मेन मुद्दे हैं वो उससे भटक जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली लोग जो हैं, जो इन चीज़ों पे बेसिकली जो इन चीज़ों पे ज़्यादा बात करते हैं, वो शायद ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, इसलिए वो धर्म को मेन मुद्दा रखते हैं कि हम इस धर्म के हैं, सरकार हमारे लिए काम कर रही है। जो दूसरा मुद्दा है, महंगाई है, स्कूलिंग है, एजुकेशन है, हॉस्पिटलिटी है, वो सारी चीज़ें पीछे रह जाती है। लोग अपने धर्म पे ही गुरूर करने लगते हैं कि सरकार हमें बचा रही है, सरकार हमें बचा रही है, बट सारी चीज़ें धर्म के हिसाब से नहीं चलती। हमें जो 3-4 चीज़ें बेसिक चाहिए होती है वो ज़रूरी होती है। उस ह्यूमन एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। बीइंग अ एजुकेटेड गर्ल, आई वांट कि जितने भी लोग हैं वो सब एजुकेट हो, सबको अपने राइट पता चले, क्योंकि जब आपको अपने राइट ही पता नहीं चलेंगे तो आप लड़ेंगे किस खिलाफ पे।
ठीक है, मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है और मुझे पता ही नहीं कि वो मेरे राइट है, ठीक है, तो मैं किस हिसाब से फिर लड़ूंगी? मुझे लगेगा मेरे साथ जो हो रहा है वो शायद सही हो रहा है, क्योंकि जो मुझसे बड़ा वाला है उसके पास ये अधिकार होंगे, बट उसे ये नहीं पता कि हम सबके पास सेम अधिकार होते हैं।